कश्मीर में मेंढर की आग की वजह से लैंड माइंस जो विस्फोट है उसकी खबर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि इससे बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन लगातार लोगों के बीच दहशत भी है इस लैंडमाइंस विस्फोट को लेकर के। बता दें कि एलओसी के पास कई लैंडमाइंस विस्फोट की खबर है। जंगल में आग की वजह से ये लैंडमाइंस जो विस्फोट है वो लगातार कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मेंढर में आग की वजह से ये लैंडमाइंस विस्फोट हो रहा है। एलओसी के पास कई लैंडमाइंस विस्फोट की खबर है। और देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कई जो जासूस हैं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आया और भारत की जो कह सकते हैं कि सुरक्षा है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया और नेशनल सिक्योरिटी जो है उसमें उन्होंने कह सकते हैं कि भेद लगाया। और यही वजह है कि लगातार अब जो कार्रवाइयां है इस मसले को लेकर के वो की जा रही है। ये तस्वीरें का और आपको दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी का नाम हारून है जिसे दिल्ली के सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि हारून पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरों के इशारे पर जासूसी कर रहा था और पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहा था। साथ ही वो पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में शामिल था। इतना ही नहीं, वह मुजमिल हुसैन का करीबी भी था जिसे भारत ने पहले ही देश छोड़ने को कहा है। यूपीएटीएस को सूचना मिली थी कि दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाला मोहम्मद हारून नाम का शख्स स्क्रैप का काम करता है। पाकिस्तान उच्चायोग में नियुक्त कर्मचारी मुजम्मल हुसैन के साथ मिलकर पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर अवैध धन वसूली कर रहा है। इसी के बाद यूपीएटीएस ने एक्शन लिया। हारून से पूछताछ जारी है। देश में हमले की आतंकी साजिश हुई नाकाम। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआई के 2 हैंडलर पाकिस्तान को भेजते थे खुफिया जानकारी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले ही देश को दहलाने की साजिश आतंकियों ने रची थी, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए 2 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी महीने में हुए इस ऑपरेशन में दिल्ली में 2 जासूसों की गिरफ्तारी हुई थी। इनकी पहचान नेपाल मूल के अंसारुल मियां अंसारी और रांची में रहने वाले अखलाक आजम के तौर पर हुई थी। ये दोनों जासूस पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। फिलहाल इन जासूसों से पूछताछ हो रही है कि इनके साथ और कौन-कौन लोग इस आतंकी गतिविधि में शामिल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देश में बड़े हमले की फिराक में खुफिया दस्तावेज पाकिस्तान भेजने के लिए ये स्लीपर सेल एक्टिव हुआ था, जिसके लिए आईएसआई ने नेपाल के रास्ते दिल्ली में अंसारुल अंसारी को भारत भेजा था। चूंकि आईएसआई ये जानती थी कि नेपाली मूल के अंसारुल अंसारी को भारत में एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अंसारुल मियां अंसारी फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली आ गया। अनवारुल मियां अंसारी के दिल्ली आते ही उसे आईएसआई हैंडलर ने एक पार्सल सौंपा जिसमें कई गोपनीय जानकारी थी और ये पार्सल हर हालत में पाकिस्तान तक पहुंचाना था। इसके लिए अंसारुल अंसारी को रांची के रहने वाले अखलाक आजम को सपोर्ट करने के लिए कहा गया। चूंकि अखलाक आजम टेक्निकल रूप से मजबूत था और उसे टास्क सौंपा गया कि पार्सल से दस्तावेज निकालकर ईमेल के जरिए पाकिस्तान भेजे। लेकिन ये दोनों हैंडलर कामयाब हो पाते उससे पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इनके प्लान को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। फिर पुख्ता इनपुट के आधार पर 15 फरवरी को दिल्ली में मियां अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले कुछ दिनों में ही ट्रैप करके अखलाक आजम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन जासूसों की गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को 3 महीने तक एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए काम दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए अंसारुल अंसारी और अखलाक आजम के फोन में काफी चैट्स थे जिसे ये पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर से साझा कर रहे थे। अंसारुल अंसारी लगातार बाहर का नंबर इस्तेमाल कर रहा था ताकि उस पर शक न हो और न ही वो पकड़ में आए। आईएसआई ने इसको भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी और कुछ महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुँचाने का काम दिया था। इस बीच पुलिस सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आई कि दिल्ली में पकड़े गए आईएसआई के हैंडलर नेपाली मूल के अंसारुल अंसारी ने तकरीबन 8 साल कुवैत में काम किया था। वहां वो टैक्सी चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से हुई। उसके बाद वो उनके साथ 2024 में पाकिस्तान भी गया था और इसी दौरान अंसारुल अंसारी आईएसआई के संपर्क में आया और आईएसआई के ऑपरेटर ने अपने साथ उसे शामिल कर लिया।
उसे पैसा देकर भारत भेज दिया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अंसारुल अंसारी तक पार्सल पहुंचाने वाले कौन लोग थे। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुंगेर पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज कई कार्यक्रम जो है वो निर्धारित है और रेल परियोजनाएं किस तरीके से और बेहतर हो, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार की पहल की जा रही है। आज मुंगेर दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। जमालपुर स्टेशन और जमालपुर रेल कारखाना का निरीक्षण करेंगे। विशेष ट्रेन से मुंगेर पहुंचे हैं, तो बता दें कि करीब 3 घंटे यहां पर रुकेंगे जो कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। ललन सिंह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और भी बाकी नेताओं की मौजूदगी है। और देखिए ये तब की तस्वीर जब मुंगेर जब पहुंचे तो भव्य स्वागत भी रेल मंत्री का किया गया। तो आज जायजा भी लेंगे, निरीक्षण भी करेंगे और इसके साथ साथ और भी रेल परियोजनाओं को बेहतर कैसे किया जाए इसको भी वो खुद देखेंगे, समझेंगे।